भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व आदिकाल से ही रहा है। सिख धर्म के 10 गुरुओं की कड़ी में प्रथम हैं गुरु नानक। गुरु साहिब जी से परमात्मा तक, मोक्ष तक या आत्मज्ञान को प्राप्त करने के एक नए मार्ग की परंपरा की शुरुआत होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन 1469 को राय भोये के तलवंडी नामक स्थान में कल्याण चंद मेहता कालू नाम के किसान के घर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम तृप्ता था। तलवंडी को ही अब नानक के नाम पर ननकाना साहब कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। 13 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ। माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह सुलखनी से हुआ। 1494 में श्री चंद और लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र भी इन्हें हुए। श्री चंद साहिब जी ने ही उदासीन अखाड़े की स्थापना की थी। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 4 शिष्य थे। यह चारों ही हमेशा बाबा जी के साथ रहा करते थे। बाबा जी ने अपनी लगभग सभी उदासियां अपने 4 साथियों के साथ पूरी की थी। इन चारों के नाम हैं मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ पूरी की थी। मर्दाना ने गुरु जी के साथ 28 साल में लगभग 2 उपमहाद्वीपों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रमुख शहरों का भ्रमण किया। जब गुरुजी मक्का की यात्रा पर थे तब मर्दाना उनके साथ थे। 1499 में उन्होंने अपनी संदेश देना शुरू किया और यात्राएं प्रारंभ कर दी थीं। जबकि वे 30 साल के थे, 1507 में वे अपने परिवार को छोड़कर यात्रा के लिए निकल पड़े। 1521 तक इन्होंने भारत, अफ़गानिस्तान, फारस और अरब के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। कहते हैं कि उन्होंने 4 दिशाओं में भ्रमण किया था। लगभग पूरे विश्व में भ्रमण के दौरान नानक देव के साथ अनेक रोचक घटनाएं घटित हुईं। उनकी इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। भारत के तीर्थ यात्री पाकिस्तान में पहले करतारपुर साहिब, फिर ननकाना साहिब जाते हैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी अपनी 4 प्रसिद्ध यात्राओं को पूरा करने के बाद 1522 में करतारपुर साहिब में रहने लगे थे। नानक जी ने अपने जीवन काल के अंतिम 17 वर्ष 5 माह और 9 दिन यहीं बिताए थे। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह जगह भारतीय सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं कि नानक देव जी से ही हिंदुस्तान को पहली बार हिंदुस्तान नाम मिला। लगभग 1526 में जब बाबर द्वारा देश पर हमला करने के बाद गुरु नानक देव जी ने कुछ शब्द कहे थे, तो उन शब्दों में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण हुआ था। नानक देव क्या थे और नानक का दर्शन क्या था, ये सब निरर्थक बातें हैं। नानक के व्यक्तित्व में सभी गुण थे। नानक देव जी ने रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में सदैव अपनी आवाज़ बुलंद की। संत साहित्य में नानक अकेले चमकते सितारे हैं। कवि हृदय नानक की भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द समा गए थे। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इससे उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक देव जी के कुछ सिद्धांत इस तरह से हैं। ईश्वर एक हैं। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। जगत का कर्ता सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से मेहनत करके उदर पूर्ति करना चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को सताएं। सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से ज़रूरतमंदों को भी कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी चीज़ है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।